हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक वन शॉट अवर क्यूट फैमिली। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। टॉप लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। टॉप को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। टॉप का पूरा फोकस अपने लैपटॉप स्क्रीन पर था और टॉप पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। तभी टॉप को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर टॉप झूले की तरफ देखने लगता है। लिविंग रूम में एक क्यूट सा और बहुत ब्यूटीफुल झूला था जिसके अंदर एक बहुत क्यूट और बनी बेबी था। उस बेबी को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बेबी बस 6 मंथ ओल्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। रोने की आवाज़ सुनकर बॉटम भागकर किचन से बाहर आता है और झूले के पास आकर बेबी को देखकर कहता है, ओ माय लिटिल बनी, तुम्हें क्या हो गया? ये कहकर बॉटम बेबी को अपनी गोद में लेता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। लेकिन बेबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और काफ़ी ज़्यादा रोने लगा था। तभी टॉप अपनी कोल्ड आइज़ के साथ बॉटम की तरफ देखकर कहता है, ती क्या हुआ? तायोंग जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपना सर नीचे कर कर कहता है, ओ आई एम सो सॉरी, तुम यहाँ पर काम कर रहे थे। शायद बेबी ने डायपर गीला कर लिया है, मैं अभी चेंज कर कर आता हूँ। ये कहकर तायोंग बेबी को लेकर बेडरूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैं तो ऐसा कुछ कहने ही वाला नहीं था। ये कहकर जंगकुक अगेन अपना काम करने में बिजी हो जाता है। तायोंग बेबी को लेकर बेडरूम में आता है और बेबी के कपड़े चेंज करने लगता है। बेबी ने अपने आप को पूरी तरीके से गंदा कर दिया था। तायोंग बेबी का डायपर चेंज करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, तुमने तुम्हारे अप्पा को नाराज़ कर दिया, शायद वो तुमसे गुस्सा है, वो काम कर रहे थे तो तुमने उन्हें डिस्टर्ब क्यों किया? तायोंग की यह बात सुनकर बेबी अपने टाइनी पैरों को हवा में मारने लगता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग को देखने लगता है। बेबी को मुस्कुराता हुआ देखकर तायोंग बेबी के लिप्स पर पिक करता है और बेबी से कहता है, तुमसे कोई नाराज़ रह ही नहीं सकता। पता नहीं तुम्हारे अप्पा इतने कोल्ड क्यों है जो तुम्हें कभी गोद में भी नहीं लेते। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी क्यूटली पाउट करता है, जिसे देखकर तायोंग चकल करता है और बेबी से कहता है, तुम अभी यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे अप्पा को ब्रेकफास्ट देकर आता हूँ और हाँ, रोना मत। ये कहकर तायोंग बेबी को झूले में लेकर आता है जो कि बेडरूम में भी था। तायोंग बेबी को झूले में रखकर बेबी के आसपास टॉय रख देता है, जिसकी वजह से बेबी टॉय के साथ खेलने लगता है। तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी से कहता है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तायोंग अगेन किचन में चला जाता है। तायोंग खाने की प्लेट ब्रेकफास्ट टेबल पर रख देता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जाकर खाना खा लो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फिर तायोंग भी वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और डिनर टेबल पर आकर बैठ जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। तायोंग और जंगकुक की शादी को पूरे 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन जंगकुक स्टिल तायोंग के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तायोंग और जंगकुक का एक क्यूट सा बेबी है जो कि सिर्फ 6 मंथ का है और उसका नाम टेकुक है। जंगकुक और तायोंग हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं, लेकिन जंगकुक के कोल्ड बिहेवियर से तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि जंगकुक हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक तायोंग से प्यार नहीं करता। जब जंगकुक छोटा था उसके फादर की डेथ हो गई। फिर जंगकुक ने बहुत हार्ड वर्क कर कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की
और कॉलेज से डिग्री हासिल कर कर सीधा अपने डेथ फादर की कंपनी में लग गया और उस कंपनी को कोरिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। इसलिए जंगकुक को अपनी लाइफ जीने का कभी मौका ही नहीं मिला और जंगकुक के मॉम ने जंगकुक की शादी तेयुंग से करा दी थी और उसके बाद जंगकुक की मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी वजह से जंगकुक को और एक झटका लगा और जंगकुक की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। इसलिए जंगकुक इतना ज़्यादा कोल्ड है। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक तेयुंग से प्यार नहीं करता, लेकिन कभी जंगकुक को अपना प्यार जताना ही नहीं है। जंगकुक अपनी बेबी के साथ खेलना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है, लेकिन जंगकुक को हर वक्त ये डर लगा रहता है कहीं वो बेबी को गिरा ना दे। इसलिए जंगकुक बेबी के पास भी नहीं आता, बस उसे दूर से ही देखते रहता है। जंगकुक कुछ देर बाद अपना खाना फिनिश करता है और बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में तायोंग बेबी के साथ खेल रहा था। तायोंग और बेबी को इस तरीके से खेलता हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील होता है। जंगकुक अपने कपड़े चेंज करता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तायोंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और एक नज़र बेबी की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बेबी को फीड कराने लगता है। इट इज़ लंच टाइम। दोपहर के 3 बज चुके हैं और जंगकुक स्टिल अपने केबिन में काम कर रहा है। जंगकुक बहुत ज़्यादा वर्क होली पर्सनालिटी है। जंगकुक बस हर टाइम काम ही करता रहता है। तभी कोई जंगकुक के केबिन में नॉक करता है। नॉक नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में ही लैपटॉप की तरफ देखकर कहता है, कम इन की आवाज़ सुनकर तायोंग अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जंगकुक के केबिन का डोर ओपन करता है। तायोंग के एक हाथ में जंगकुक के लिए लंच बॉक्स था और दूसरे हाथ से तायोंग ने बेबी को होल्ड किया हुआ था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, मैं आपके लिए लंच लेकर आया हूँ। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और अपना हेड नोट करता है। बेबी भी बस जंगकुक को ही देख रहा था, लेकिन जंगकुक तायोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के कैबिन में जो सोफ़ा रखा हुआ था उस पर जाकर बैठ जाता है और लंच बॉक्स को टेबल पर रखकर ओपन करने लगता है। जंगकुक अपना काम फिनिश कर सोफ़े पर आकर बैठ जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, खाना स्टार्ट कीजिए। ये कहकर तायोंग बेबी के साथ खेलने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने लंच किया? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ। जंगकुक लंच करने लगता है। तभी बेबी जंगकुक की शर्ट को होल्ड कर देता है और अपनी डो आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी तायोंग बेबी का हैंड जंगकुक के शर्ट से छुड़ा लेता है और बेबी से खेलते हुए कहता है, अप्पा को परेशान करना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो। ये कहकर तायोंग बेबी के साथ देखने लगता है और जंगकुक अपनी साइड आइज से बस उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक को अपने बेबी और हस्बैंड को इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक अपना लंच फिनिश कर देता है। तायोंग लंच बॉक्स अगेन पैक करता है और बेबी को लेकर सोफ़े पर से उठकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम क्या वेट कर सकते हो? मेरा कुछ ही काम बाकी है, फिर हम तीनों साथ में ही घर जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को शौक लगता है, क्योंकि जंगकुक ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा था। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आर यू श्योर? तुम जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हो,
मैं तुम्हारा वेट करूँगा। त्यों की यह बात सुनकर जंगकुक सोफे से उठता है और त्यों से कहता है, नहीं, ज़्यादा काम नहीं है, बस 5 मिनट वेट करो। ये कहकर जंगकुक अगेन अपनी चेयर पर आता है और अपना लैपटॉप ओपन कर काम करने लगता है और तायोंग फिर से बेबी के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और त्योंग के पास आकर कहता है, चलो मेरा काम हो गया। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और बेबी को अपनी गोद में लेकर जंगकुक के साथ केबिन के बाहर आता है। वो तीनों जैसे ही बाहर आते हैं, सारे लोग जंगकुक को ग्रीट करते हैं। तभी जिमिन त्योंग के पास आता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, हे तेई। जिमिन को देखकर त्योंग स्माइल करता है और बेबी भी। जिमिन त्योंग का फ्रेंड है और वो भी जंगकुक के कंपनी में ही काम करता है। जिमिन त्योंग के पास आकर कहता है, तुम कब आए? हाँ। तायोंग जिमिन को देखकर स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, बस अभी अभी लंच लेकर आया था। तभी बेबी जिमिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। बेबी को देखकर जिमिन बेबी को अपनी गोद में लेता है और उससे बातें करने लगता है। बेबी को जिमिन की गोद में देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। बेबी जिमिन के गोद में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, टी, चलो हमें देर हो रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अगेन बेबी को जिमिन की गोद में से अपनी गोद में ले लेता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, चलो मोची, मैं चलता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। त्योंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक भी तायोंग और बेबी को लेकर कार के पास आता है और तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग बेबी को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है और जंगकुक भी कार के अंदर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। बेबी क्यूट सी आवाज़ें निकाल रहा था, जिसे सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था और जंगकुक भी बार बार कार के मिरर से बस तायोंग और बेबी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों ही घर पहुंच जाते हैं। तायोंग बेबी को सुलाने लगता है और जंगकुक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद बेबी सो जाता है। तायोंग बेबी को बड़े ही केयरफुली झूले में लेकर आता है और उसे झूले में लेटा देता है और बेबी के आसपास टॉयज़ रख देता है। तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेड के पास आकर बेड क्लीन करने लगता है। तभी जंगकुक सिर्फ टॉवल में बेडरूम के अंदर आ जाता है और त्योंग को देखने लगता है। तायोंग अपना काम कर रहा था। तभी जंगकुक त्योंग के पास आने लगता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तेकुक सो गया? जंगकुक की वॉइस सुनकर त्योंग ऊपर की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश करने लगता है। जंगकुक की पूरी बॉडी से वाटर ड्रॉप हो रहा था, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। जंगकुक ने कभी भी तायोंग की बिना परमिशन के त्योंग को टच भी नहीं किया था। जब भी जंगकुक को तायोंग के साथ लव मेक करने का मन होता था, जंगकुक हमेशा त्योंग की परमिशन मांगता था। अभी भी जंगकुक त्योंग के स्लोली करीब आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। जंगकुक अपना एक हाथ त्योंग की कमर पर रखता है और अपनी डीप वॉइस में त्योंग की तरफ देखकर कहता है, आई वॉन्ट यू। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग की पूरी बॉडी ही फ्रीज हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि वो दोनों फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह तायोंग इस बार भी काफ़ी ज़्यादा शाय और नर्वस फील करता है, जैसे ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता, बस तायोंग अपना हेड नोट करता है। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग को लेकर बेड पर बैठ जाता है
और तायोंग की लिप्स पर इमीडिएटली अटैक कर कर तायोंग को किस करने लगता है। तायोंग भी अपने दोनों हैंड जंगकुक के बैक पर रखता है और जंगकुक को सेम प्लेजर के साथ किस बैक करने लगता है। जंगकुक एक एक कर तायोंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और तायोंग के पूरी बॉडी को टच करने लगता है। तायोंग भी बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहा था और तायोंग हल्की सी मौन करने लगता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर बेबी उठ जाता है और बहुत ज़्यादा लाउडर रोने लगता है। बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और बेड से उठकर अपने कपड़े फिक्स करता है और बेबी के पास आ जाता है। बेबी रो रहा था। बेबी को रोता हुआ देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा वरीली बेबी की तरफ देखने लगता है। तायोंग बेबी को अपनी गोद में लेता है और बड़े ही सॉफ्टली बेबी की बैक को रब कर कर कहता है, ओह माय लिटिल बनी डोंट क्राई, अम्मा इज़ हियर। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, क्या बेबी ठीक है? आई मीन उसे क्या हुआ है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जंगकुक से कहता है, शायद वो डर गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अलमारी के पास आकर अपना नाइट ड्रेस निकाल कर उसे वेयर कर लेता है। तायोंग भी बेबी को लेकर बेड पर आ जाता है और बेबी को बेड पर सुलाकर अपने निप्पल के साथ बेबी को फीड कराने लगता है। जंगकुक भी अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बेड पर लेट जाता है। तायोंग को जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो आई एम सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इट इज़ ओके, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होकर सो जाता है। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग भी बेबी को लेकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज जंगकुक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी प्रिपरेशन जंगकुक पूरे 2 महीने से कर रहा था। इसलिए जंगकुक आज बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग या ये कहे सुबह के 5 बजे ही ऑफिस चला गया था और तायोंग को ये अच्छी तरीके से पता था कि जंगकुक आज जल्दी ही ऑफिस जाने वाला है। इसलिए तायोंग भी अर्ली मॉर्निंग उठ गया था और तायोंग ने जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। जंगकुक ब्रेकफास्ट कर अपने ऑफिस के लिए चला गया था। कुछ देर बाद तायोंग बेबी के पास आता है। बेबी सोया हुआ था जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और बेबी को देखकर कहता है, हाँ तायोंग सो रहा है, अभी सिर्फ 6 ही बजे हैं, मैं भी सो जाता हूँ। ये कहकर तायोंग भी कुछ देर के लिए सो जाता है। सुबह के 9 बज चुके थे लेकिन बेबी अभी भी सोया हुआ था। तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और बेबी के झूले की तरफ देखकर कहता है, आज इस लिटिल बनी को क्या हुआ? वैसे तो हर रोज़ सुबह 8 बजे ही उठ जाता है और आज 9 बज रहे हैं और अभी तक सो रहा है। ये कहकर तायोंग बेबी के पास जाता है और बेबी को देखने लगता है। बेबी ने स्टिल अपनी आइज़ क्लोज कर रखी हुई थी जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और बेबी को अपने गोद में उठा लेता है। तायोंग जैसे ही बेबी को अपनी गोद में उठाता है तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बेबी की पूरी बॉडी बर्न हो रही थी और बेबी को काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था जिसे देखकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग बेबी का फेस होल्ड करता है और अपनी टीयर आइज़ के साथ बेबी की तरफ देखकर कहता है, तायोंग अपनी आइज़ ओपन करो बेबी, व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन बेबी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी घबराती हुई आवाज़ में कहता है, ओह माय गॉड, मेरे बेबी को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये कहकर तायोंग टेबल के पास आता है और जंगकुक को कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन जंगकुक मीटिंग में बिजी था और जंगकुक का फ़ोन भी साइलेंट था। इसलिए जंगकुक का फ़ोन पर कोई ध्यान नहीं जाता है और जंगकुक अपने फ़ोन की तरफ देखता भी नहीं है।
जंगकुक के कॉल ना रिसीव करने से तेयंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोते हुए कहता है अब मैं क्या करूँ, जंगकुक भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मैं जंगकुक के ऑफिस में कॉल करने लगता हूँ। ये कहकर तायोंग जंगकुक के ऑफिस में कॉल करता है। ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट गर्ल तेयंग का फ़ोन कॉल पिक करती है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहती है, यस सर, आपको किससे बात करनी है। तेयंग घबराते हुए रिसेप्शनिस्ट गर्ल से कहता है, हेलो, मैं जंगकुक का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जंगकुक कहाँ है, मुझे प्लीज़ उससे बात करनी है। तेयंग की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट अपना हेड नोट करती है और तेयंग से कहती है, सॉरी सर, मैं आपका फ़ोन जंगकुक सर को नहीं दे सकती, वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है अपनी मीटिंग में और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऑफिस रूम में जा सकूं। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर तेयंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपनी क्रैक वॉइस में उनसे कहता है, प्लीज़ मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज़ आप मेरा मैसेज जंगकुक तक पहुंचा दीजिएगा। तेयंग की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, कहिए सर, मैं आपका मैसेज तो जंगकुक सर को कह ही सकती हो। तेयंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, बेबी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये कहकर तेयंग फ़ोन काट देता है और बेबी की तरफ देखने लगता है। बेबी का फोरहेड भी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका था, जिसे देखकर तेयंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बेबी को देखकर कहता है, मैं जंगकुक का और वेट नहीं कर सकता। ये कहकर तायोंग बेबी को लेकर कार में आता है और कार ड्राइव कर बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। जंगकुक अपनी मीटिंग ख़त्म कर ऑफिस रूम से बाहर निकलता है। तभी रिसेप्शनिस्ट जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को ग्रीट कर कहती है, सर, आपके हस्बैंड का फ़ोन आया था। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आयु से कहता है, लेकिन क्यों, तायोंग ने तुम्हें कॉल क्यों किया था। आयु अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, आपके हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाए क्योंकि आपके बेबी को बहुत ज़्यादा फीवर है। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक आयु से कहता है, क्या तेयंग को फीवर है और तेयंग का फ़ोन तुम्हें कब आया था। आयु अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यही कुछ आधे घंटे पहले। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक आयु पर चिल्लाकर कहता है, क्या आधा घंटा पहले, और तुम मुझे अभी बता रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, आई एम सो सॉरी सर, और आप इतनी बड़ी मीटिंग में बिजी थे और मैं कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकती हो। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक शिट कहता है और इमिडिएटली अपनी गाड़ी की तरफ आ जाता है। जंगकुक बार बार तेयंग को फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तायोंग अपना फ़ोन घर पर ही भूल चुका था, इसलिए तायोंग अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जंगकुक इमिडिएटली अपनी कार में आकर कार ड्राइव करता है और अपने फ़ोन को चेक करने लगता है। तायोंग के 24 मिस कॉल देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, पता नहीं तेयंग को क्या हो गया होगा, मेरा बेबी इस वक्त कैसा होगा। ये कहकर जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक को हॉस्पिटल के बारे में पता था क्योंकि हॉस्पिटल जंगकुक के फ्रेंड का ही है और तेयंग हमेशा बेबी को लेकर वहीं जाता है। तायोंग बेबी को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। तभी जंगकुक भागकर डॉक्टर के केबिन में आता है और डोर ओपन करता है। तायोंग ने बेबी का टाइनी हैंड अपने हाथों में होल्ड किया हुआ था और टीयरी आइज़ के साथ बस बेबी की तरफ ही देख रहा था और डॉक्टर बेबी को चेक कर रहे थे। जंगकुक हांफते हुए तेयंग के पास आता है और तेयंग से कहता है, तेयंग कहाँ है। जंगकुक को देखकर तेयंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तेयंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जंगकुक की नज़र बेबी पे पड़ती है जो कि बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है, शाओजान, मेरा बेबी कैसा है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, ओह जंगकुक, बेबी को हाई फीवर था, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, अब वो ठीक हो जाएगा।
जंगकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है थैंक यू सो मच। डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है इसमें थैंक यू कैसी बात है, तुम मेरे फ्रेंड हो और ये तुम्हारा ही बेबी है, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बेबी को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और बेबी के पास आकर बेबी को उठाने ही वाला था कि तभी तायंग बेबी के पास आता है और इमीडिएटली बेबी को कैरी कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आप यहाँ पर क्यों आए, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, आपकी तो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है व्हाट आर यू सेइंग, तायंग की तबीयत ख़राब है और तुम कह रहे हो कि मैं मीटिंग में रहूं। तायंग अपनी क्लियर आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, आपको पता है मैंने आपको कॉल करने की कितनी ज़्यादा कोशिश की और मैं कितना डर गया था जब तायंग अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा था। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है और तायंग से कहता है देखो तेई, मेरा फ़ोन साइलेंट था और मैं मीटिंग में था तो इसलिए मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तायंग बेबी को लेकर बाहर जाने लगता है और जंगकुक से कहता है हाँ, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप हमेशा बस अपनी मीटिंग में ही बिजी रहते हो, आपको मेरी और तायंग की कोई चिंता नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है आई एम सो सॉरी, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तायंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है तो दोबारा से मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। ये कहकर तायंग हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और जंगकुक भी हॉस्पिटल के बाहर आकर तायंग की तरफ देखकर कहता है तायंग, हम दोनों इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर चलो। तभी तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मैंने कार लेकर आया है, मैं इस कार से ही आ जाऊंगा। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है अभी तायंग की तबीयत ख़राब है और ये कार ड्राइवर लेकर आ जाएगा, तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा पूरा फोकस बेबी पर होना चाहिए और ऐसी हालत में तुम ड्राइव भी नहीं कर सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और थोड़ी सी अपनी वॉइस ऊंची कर जंगकुक से कहता है ठीक है। ये कहकर तायंग कार में जाकर बैठ जाता है। तायंग के कार में जाकर बैठने के बाद जंगकुक भी कार के अंदर आता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग को अभी भी हल्का हल्का फीवर था, जिसकी वजह से तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और बार बार तायंग को हक किए जा रहा था। अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था। कुछ देर बाद वो तीनों ही घर पहुंच जाते हैं। घर पर आने के बाद तायंग बेबी को लेकर बेडरूम में आता है और बेबी को बेड पर लेटाकर बस कंटिन्यूसली बेबी की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है अब बेबी की हालत कैसी है। तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आपको इससे क्या मतलब, और वैसे भी आपकी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, आपको हमेशा से मुझसे और बेबी से क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो मेरे डिलीवरी के टाइम भी कितना लेट आए थे, क्योंकि जब भी आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, आप तो तभी भी टाइम से नहीं आए थे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है तायंग पुरानी बातों को मत निकालो और मैं उस टाइम ट्रैफिक में फंस गया था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना मुंह फेर लेता है और जंगकुक से कहता है हाँ, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होती है आपको कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, और अब तो हमारे बेबी की तबीयत भी इतनी ख़राब थी तभी भी आपको मीटिंग की पड़ी है। ये कहकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ रोना बंद करो। जंगकुक को अपनी घुटनों पर बैठा हुआ देखकर तायंग को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और तायंग जंगकुक को हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग के ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी बुरा लगता है। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायंग की बैक को रब कर कहता है
तायुंग रोना बंद करो। तायुंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब तायुंग अपनी आंखें ओपन नहीं कर रहा था। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायुंग से कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल देखिए ना, बेबी को हाई फीवर है और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी बेबी के पास आकर बैठ जाता है और बेबी के हेड पर पैट करने लगता है और तायुंग भी बेबी के पास ही लेट जाता है। तायुंग पूरी रात सो ही नहीं रहा था और तायुंग काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था, लेकिन बेबी के चिंता के मारे तायुंग को नींद ही नहीं आ रही थी। तभी जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ती, तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तायुंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं अपने बेबी को छोड़कर ऐसे नहीं सोऊंगा। ये कहकर तायुंग कंटिन्यूसली बस बेबी को ही देखने लगता है। कुछ देर बाद तायुंग की पलकें भी भारी हो जाती हैं और तायुंग को स्लोली कर नींद आ जाती है। लेकिन जंगकुक अभी भी बेबी के पास ही बैठा हुआ था और स्टिल बेबी के सर पर पैट कर रहा था। जंगकुक को भी अपने बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन जंगकुक पूरी रात नहीं सोया था। जंगकुक स्टिल बेबी के पास ही था और तायुंग भी कुछ देर पहले ही सोया हुआ था। तभी बेबी अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। बेबी को देखकर जंगकुक की जान में जान आती है और जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस कर कहता है, तुम ठीक हो बेबी। जंगकुक को देखकर रोने ही वाला था कि तभी जंगकुक बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है। ये पहली बार था जब जंगकुक ने बेबी को अपनी बाहों में कैरी किया था। बेबी को अपनी गोद में लेकर जंगकुक को एक अलग सी फीलिंग आती है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल फीलिंग थी। जंगकुक बेबी को अपनी गोद में लेकर बेड से खड़ा हो जाता है और अपनी हल्की वॉइस में कहता है, अभी रोना मत, तुम्हारी अम्मा अभी ही सोई है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा आराम करने दो। ये कहकर जंगकुक बेबी को लेकर बालकनी में आ जाता है और बेबी के साथ ही वॉक करने लगता है। जंगकुक बेबी को हक कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा फादर हूँ। जब तुम्हें फीवर था तो मैं अपनी मीटिंग में बिज़ी था, लेकिन आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें फ़ीवर है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से छोड़कर नहीं जाता। जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी भी जंगकुक को हक कर लेता है। फिर जंगकुक बेबी के चिक्स पर किस कर कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे अम्मा से भी, लेकिन अपने कोल्ड नेचर की वजह से मैं तुम्हें जता नहीं पाता हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। ये कहकर जंगकुक बेबी को लेकर बालकनी में घूमने लगता है। तभी तायुंग की आँख खुलती है और तायुंग सबसे पहले अपनी आइज़ ओपन कर बेबी के साइड देखने लगता है। बेबी वहाँ पर नहीं था और जंगकुक भी नहीं था, जिसे देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली बेड से उठकर इधर उधर देखने लगता है। तायुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तायुंग को बालकनी से कुछ आवाज़ आती है। बालकनी की आवाज़ सुनकर तायुंग इमीडिएटली बालकनी के पास जाता है और बालकनी में जंगकुक और बेबी को देखकर तायुंग की जान में जान आती है। तायुंग जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या हुआ, ये ठीक तो है ना, कहीं से फिर से फीवर तो नहीं हो गया। तायुंग को देखकर जंगकुक तायुंग से कहता है, हाँ तायुंग बिल्कुल ठीक है, तुम इतनी टेंशन मत लो, वो बस रो रहा था तो मैं उसे यहाँ पर बालकनी में लेकर आ गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग की जान में जान आती है और तायुंग जंगकुक से कहता है, अगर वो रो रहा था तो मुझे क्यों नहीं बताया, आप उसे लेकर यहाँ क्यों आ गए, अगर उसे कोल्ड हो गया तो लाइए मुझे दीजिए। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बेबी को तायुंग की गोद में दे देता है। तायुंग बेबी को फिर से ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कहता है, तुम्हें पता है तुमने तो अम्मा की जान ही निकाल ली थी। ये कहकर
त्यंग बेबी के पूरे फेस पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से बेबी चकल करने लगता है। बेबी को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक तायोंग के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जंगकुक त्यंग के पास आता है और अपना एक हाथ त्यंग की कमर पर रखकर कहता है, ती आई एम सो सॉरी तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जंगकुक त्यंग के और भी करीब आ जाता है और तायंग से कहता है, कल के लिए नहीं, मैं तुमसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ मेरे कोल्ड बिहेवियर के लिए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ हमेशा कोल्ड बिहेव किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग की चिक्स पर रखता है और तायंग से कहता है, मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया तुम और तीकुक हो। तुम दोनों के अलावा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। तभी जंगकुक तायंग के फेस के बहुत करीब आ जाता है और तायंग से कहता है, आई लव यू तायंग, आई लव यू सो मच। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पहली बार था जब जंगकुक ने तायंग को आई लव यू कहा था। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, सच में आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग से कहता है, हाँ, बस तुम्हें कभी बताया नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग को किस करने लगता है। तभी बेबी उन दोनों को देखने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ बेबी की आइज़ पर रखता है और कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड को किस करने लगता है। तायंग भी जंगकुक का बैक टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक को भी सेम लव के साथ किस बैक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइज, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइज, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, पर यू।